मेरा ये बाण रावण को सूचना दे देगा कि मैं लंका आ गया हूं। माता त्रिजटा, प्रभु का अपना परिचय देने के बाद भी दुष्ट रावण कुछ समझने को तैयार नहीं है। हाँ सीते, सुबेलू पर्वत से प्रभु श्री राम का अद्भुत बाण लंकेश का मुकुट गिराकर वापस प्रभु श्री राम के तरकश में चला गया। ना ही पृथ्वी कांपी, ना ही हवा चली, ना ही कोई अस्त्र शस्त्र किसी ने देखा। उसी मुकुट की तरह उस दुष्ट रावण के 10 के 10 सिर और उसके सभी सेनानियों के सिरों की भी दशा होगी। रघुनंदन ने ये संकेत भेजा है, परंतु वो अज्ञानी ना समझ बनकर दरबार में बैठकर युद्ध के दांव पेचों की चर्चा कर रहा है। राम और उसकी सेना को उनकी मृत्यु यहां लंका तक खींच कर लाई है पिताश्री। आप आज्ञा दीजिए, रात्रि के अंधेरे में मैं स्वयं उनके शिविर पर धावा बोलकर उन सबको ढेर कर देता हूं। युवराज, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए। परंतु क्या? पहले मुझे उनके शिविर में जाकर उनकी व्यू रचना देख कर आने दीजिए युवराज। यह भी तो हो सकता है युवराज कि उन्होंने भी यही सोचा हो कि हम उन पर रात के अंधेरे में आक्रमण करेंगे, और जैसे ही हम उन पर आक्रमण करें उनके सैनिक हमें चारों तरफ से घेर लें। आपके काका श्री विभीषण उनके साथ हैं। ये हमें कतई नहीं भूलना चाहिए, और वो हमारे युद्ध पद्धति से अपरिचित नहीं है। उन्होंने अवश्य ही सबको सावधान कर दिया होगा। शुक ठीक कह रहा है इंद्रजीत। एक बार अंदर घुसकर राम की व्यू रचना की जानकारी ले लेनी चाहिए। परंतु शुक, इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे। मैं सारण को अपने साथ ले जाऊंगा महाराज। और हां शुक, उस कुलद्रोही विभीषण से बच के रहना, क्योंकि असुर ही असुर की मायावी शक्ति को पहचान सकता है। जो आज्ञा लंकेश्वर। विजयी भावा। यहाँ शिविर नहीं, पूरी की पूरी व्यू रचना है। हम चाहे किसी भी ओर से आक्रमण करें, पूरी छावनी को घेर ही नहीं सकते। शुक और सारण, विभीषण की दृष्टि से तुम लोग बच नहीं सकते। अपने असली रूप में आओ। प्रभु श्री राम की जय हो। पधारिए मित्र, अपना आसन ग्रहण कीजिए। ये दोनों कौन है? ये शुक है और वो है सारण। ये दोनों रावण के प्रमुख गुप्तचर। कुछ दिन पहले ये शुक रावण की मित्रता का संदेश लेकर महाराज सुग्रीव के पास आया था। ये क्या कह रहे हैं वानराज? जिस मित्रता के द्वारा महाराज सुग्रीव और आपके बीच में फूट पड़ सकती थी, सत्य में वो मित्रद्रोह का निमंत्रण था, जिसे महाराज सुग्रीव ने ठुकराकर रावण से शत्रुता का स्वागत किया। रघुनंदन,
महाराज सुग्रीव जैसे मित्रों से ही मित्रता पर गर्व किया जाता है। आप भी कोई संदेश लेकर आए हैं? संदेश नहीं प्रभु, ये हमारी छावनी में हमारा भेद लेने आए थे। हमारी सेना का कौन सा हिस्सा निर्बल और सबल है, केवल ये जानने आए थे। इन्हें दंड भी वही दिया जाना चाहिए जो दंड गुप्तचर को दिया जाता है, मृत्यु दंड। पहली बार जब ये दूत बनकर आया था तब राजनीति के अनुसार मैं इसे मृत्यु दंड नहीं दे सका, परंतु अब इसे मृत्यु दंड देना रणनीति के अनुसार उचित होगा। इन दोनों को मुक्त कर दो मित्र। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। गुप्तचरों को इस तरह छोड़ना रण में पराजय का कारण भी बन सकता है भैया। विजय और पराजय यदि गुप्तचरों के जीवन और मृत्यु पर निर्भर हो लक्ष्मण, तो शूरवीरता और अनकौशलता व्यर्थ है। यदि सभी भेद तुमने जान लिए हैं तो अपने राजा को बता दो, और यदि कुछ देखना बाकी रह गया है तो वो भी निर्भय होकर देख सकते हो। महाराज विभीषण तुम्हें सब दिखा देंगे। ऐसा उदार शत्रु मैंने आज तक नहीं देखा प्रभु। मैं किसी प्राणी का शत्रु नहीं हूं। शत्रु पर दया करने वाला शत्रुता के नहीं पूजा के योग्य है। और यही ज्ञान दशानन को दे सको तो एक दिन लंका का उद्धार हो जाएगा। जाओ और जाकर रावण को हमारी सेना, हमारी शक्ति के सारे भेद बताने के साथ साथ ये चुनौती भी उसे सुना देना कि जिस बल के भरोसे उसने सीता का हरण किया है, वो बल हम युद्ध में देखना चाहेंगे। और साथ ही साथ रावण को इस तपस्वी राम की ललकार भी सुना देना कि ये राम केवल अपनी पत्नी सीता के लिए नहीं, सारे संसार के नारी सम्मान की सुरक्षा का आदर्श स्थापित करने के लिए एक धर्म युद्ध कर रहा है, जिससे भविष्य में कोई भी शक्तिशाली राजा नारी पर दुर्व्यवहार न कर सके। जाओ। रघुनंदन, अपने शत्रु पर दया और करुणा दिखाकर आपने एक नया आदर्श स्थापित किया है। रघुनंदन, आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। बड़ा चतुर बनकर गए थे उनके भेद लेने। क्या लेके आए? राम की दया। पकड़े गए थे तो प्राण दे देते। कायर कहीं के। हमें कायर न समझे महाराज। शत्रु के गुप्तचर को पकड़े जाने के बाद आज तक किसी ने उसे जीवित नहीं छोड़ा महाराज। ये तो श्री राम की उदारता थी महाराज। मत कहो उसे श्री। मेरे कानों को शत्रुओं की प्रशंसा नहीं भाती। इस प्रकार तुम शत्रुओं का गुणगान कर रहे हो, कहीं विभीषण की तरह तुम भी राजद्रोही तो नहीं हो गए हो? हम पर ऐसा लांछन ना लगाए महाराज। हमारी राजभक्ति पर संदेह ना करें। यदि आप आदेश दें तो हम अपना सर कटा सकते हैं महाराज। हमने तुम्हें क्षमा किया। अब जो भेद लेकर आए हो हमें बताओ। बताओ कि किस वानर में कितनी शक्ति है। कौन कौन मायावी युद्ध में मेरा सामना कर सकता है? महाराज, उस सेना का साधारण से साधारण वानर भी अद्भुत साहसी है। एक से एक शौर्यशाली, एक से एक पराक्रमी, एक से एक बल। बंद करो ये स्तुतिगान। हम स्वयं त्रिकूट पर्वत जाकर देखेंगे। तुम एक एक के बारे में मुझे बताओगे। चलो। माता त्रिजटा, सुना है दुष्ट रावण के गुप्तचर शुक और सारन लौट आया है। शत्रु के गुप्तचर का सुरक्षित लौट आने का अर्थ यह है माता त्रिजटा कि प्रभु की सेना में कोई सतर्क नहीं था। नहीं सीता, वहां सभी सतर्क हैं। इसीलिए तो
शुक और सारन दोनों पकड़े गए थे। पकड़े गए थे, पर वापस कैसे आए? कृपा निधान की कृपा से। अर्थात रघुनंदन ने उन पर कृपा की और दोनों को जीवन दान देकर वापस भेज दिया, ताकि लंकेश को संदेश दे सकें। क्या संदेश माता त्रिजटा? ये युद्ध केवल अपनी पत्नी के लिए नहीं, संसार की हर नारी के सम्मान की सुरक्षा का आदर्श स्थापित करने के लिए लड़ा जाएगा। माता त्रिजटा, कितना अंतर है रघुनंदन में और उस दुष्ट पापी रावण में। रघुनंदन पग पग पर नारी का सम्मान करते हैं और वो दुष्ट पापी रावण पग पग पर नारी को अपमानित करता है। रघुनंदन की शरण में जाकर उसे अपना उद्धार कर लेना चाहिए। परंतु माता त्रिजटा, की राक्षसियां कह रही थी कि वो दुष्ट पापी रावण प्रभु के शिविर का निरीक्षण करने के लिए त्रिकुट पर्वत पर गया है। मूर्ख कही का। देखिए महाराज, जहां तक दृष्टि जाती है, सुबेलु पर्वत में, उसकी घाटियों में, वन प्रदेश में, हर जगह वानर सेना है। ऐसी अपार सेना पहले कभी देखने को नहीं मिली महाराज। ये सब मुझे कीड़े मकोड़ों की तरह दिखाई दे रहे हैं। 10-10 सहस्त्र एक साथ हाथी के पैरों के नीचे कुचल कर मारेंगे। मुझे इनका परिचय दो। सैन्य संचालन में निपुण कौन है? कौन बलशाली, शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली है? उस मोटी पूंछ वाले मरकट को तो पहचानती होंगे महाराज, जो पेड़ उखाड़ कर लिए जा रहा है। ये वही हनुमान है महाराज, जो विशाल समुद्र लांघकर लंका में आया था। हनुमान? हाँ त्रिलोक विजयी। और वो देखिए महाराज, वो जो अकड़ कर चल रहा है वो कौन है? वो बांका वानर युवराज अंगद है। वो इंद्र के वज्र को भी तोड़ सकता है। वो वानर राज बाली का पुत्र है। बाली का पुत्र? उसके साथ वो दो वानर कौन है? वो नल और नील है महाराज। नल और नील? सागर पर सेतु बांधने का कार्य इन्होंने ही किया है। और वो रीछ कौन है? लंकेश्वर, ये सबसे वृद्ध और बुद्धिमान है। देवासुर संग्राम में इसने देवराज इंद्र की सहायता की थी। क्या नाम है उसका? जामवंत। जामवंत? इसकी प्रेरणा से ही हनुमान 400 कोस का समुद्र लांघ कर लंका पहुंचा था। तब तो मेरा हनुमान से बड़ा बैरी यही है। सबसे पहले इसे ही समाप्त करूंगा। और वो देखिए महाराज, वानर राज सुग्रीव, वानर राज बाली के छोटे भाई। इसमें 60,000 हाथियों का बल है महाराज। धर्म की मर्यादा है इनमें महाराज।
और वो देखिए महाराज, वो आए श्री राम। सारण! क्षमा महाराज। श्री राम, राम राम, सच्ची राम। ये सब मुझे कीड़े मकोड़ों की तरह दिखाई दे रहे हैं। 10-10 सहस्त्र एक साथ हाथी के पैरों के नीचे कुचल कर मरेंगे। राम और लक्ष्मण के साथ कुलद्रोही विभीषण माथे पर राजाभिषेक का तिलक लगाकर आया है। उन्हें मेरा भेद बताएगा। अरे कुलद्रोही, मैं भेदियों का भेदन करने में बड़ा ही निपुण हूं। शुक और सारण ये लंका पर आक्रमण करने आए हैं। लंका के द्वार तक पहुंचने से पहले इन सबके शव वहां पड़े मिलेंगे। ये मूर्ख ये नहीं जानते कि लंकापति रावण स्वयं काल है। रावण,